तो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है गौरव भोगन और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो सीरीज है ये आप जानते हो, ये है हमारी बोर्ड एग्जाम को लेके। और इसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन जो रहेगा वो ऑब्वियसली थोड़े ही टाइम में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है इस वीडियो में, उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट मतलब जो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सीधी बात तो पहले तो ये हो गई। अब देखो क्या इसमें हमें समझना है। पहले तो आपको समझना है डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। डोमिनेंस का मतलब अगर आप समझोगे तो आपने क्या देखा है, आपने एक एग्जांपल देखा है कि एक प्लांट है टॉल, एक प्लांट है ड्वार्फ, ठीक है। इसके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन के जो प्लांट मिलते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, सारे टॉल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉलनेस है वो पूरी तरीके से डोमिनेंट हो गई। मतलब जो टॉल बनाने वाली जीन है किसी भी प्लांट को, जो टॉल बनाने वाली जीन है वो पूरी तरीके से डोमिनेंट हो गई और सारे प्लांट जो F1 जनरेशन के टॉल हो गए। इसका मतलब F1 जनरेशन का जो ये प्लांट है ये अपने एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहे हैं, ये दूसरे वाले से तो कर ही नहीं रहे क्योंकि कोई भी ड्वार्फ नहीं आ रहा है। तो इसे बोलते हैं डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब अगर मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है कि F1 जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे ना वो कैसे होंगे, क्या बोलते हैं उनको, ना तो ज्यादा बड़े ना तो ज्यादा छोटे। मतलब वर्ड पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, ना तो ज्यादा बड़े ना तो ज्यादा छोटे, मतलब बीच बीच के हो जाएंगे वो, ठीक है। अगर वो बीच बीच के हो जाएंगे, ठीक है ना, बीच बीच के हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या हुआ कि जो ये टॉल वाली जीन है ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पाई स्मॉल वाली जीन पे, तो इस वजह से क्या हुआ, बीच बीच के हाइट के प्लांट हो गए। ऐसा होता नहीं है इस केस में, जस्ट मैं एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं। इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब हम पर्टिकुलरली जो अपना सही सा एग्जांपल है बुक में उसके हिसाब से समझेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि मान लो यहां पे क्या हुआ कि F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ना किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा है, ठीक है। किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा है बल्कि वो इन बिटवीन द टू है। जैसे वही अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था आपको कि ना तो ज्यादा लंबा ना तो ज्यादा छोटा, बीच बीच का हो जाएगा वो। और ना तो वो लंबे से रिजेंबल कर रहा ना तो वो छोटे से रिजेंबल कर रहा, वो बीच का हो गया, तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब उसका जो एग्जांपल बुक में दे रखा है जो आपको याद होना चाहिए वो है फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, ठीक है। डॉग फ्लावर जो होता है स्नैपड्रैगन या एंथ्रीनियम से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डॉग फ्लावर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, काफी बढ़िया एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्रॉस करते हो एक ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर को, ये है ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, इसको क्रॉस कर रहे हो आप व्हाइट फ्लावर के साथ, दोनों डॉग फ्लावर है। पी मतलब पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। आपने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद गैमेट्स बने, कैपिटल आर इधर से आ जाएगा, स्मॉल आर इधर से आ जाएगा। जब ये क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। अब कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, ठीक है। तो इस केस में कैपिटल आर इज डोमिनेंट, ठीक है, इट इज डोमिनेंट, और स्मॉल आर इज रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट कलर मुझे क्या दे रहा है, रेड कलर दे रहा, और रिसेसिव कलर मुझे क्या दे रहा है, व्हाइट कलर दे रहा है। तो अगर कैपिटल आर स्मॉल आर आता है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, प्लांट फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर होना चाहिए क्या, रेड, है ना। फ्लावर का कलर रेड होना चाहिए क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है। बट लेकिन यहाँ पे रेड नहीं आया, यहाँ पे क्या आया, पिंक आया। पिंक क्या हो गया, रेड और व्हाइट के बीच का कलर हो गया। तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये आ गया हमारा F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन में पिंक कलर आ गया, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, क्या बोलते हैं, क्रॉस कराया, तो सेल्फिंग कराई, मतलब यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, दो पिंक प्लांट लिए उनके बीच में क्रॉस करा दिया। तो ये कैपिटल आर ये आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये आ गया, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर ये हो गया। अब ये इस केस में आप क्या देख रहे हो कि जो कैपिटल आर है वो तो भाई रेड है, तो प्रॉपरली रेड है, ठीक है। और कैपिटल आर स्मॉल आर जो है, कैपिटल आर स्मॉल आर जो है, ये क्या हो गए, पिंक हो गए, ठीक है। स्मॉल आर तो क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, जो यहां पे था व्हाइट।
तो अब यहां पे फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशो पूछेगा वो। तो तुम जानते हो, देखो डोमिनेंट के केस में जो रेशो होता है, वो जो हाइट वाला हमने लिया था उसमें रेशो क्या होता है, उसमें फिनोटिपिक रेशो तो 3:1 होता है और जीनोटिपिक रेशो होता है 1:2:1। ये डोमिनेंस का केस है, डोमिनेंस के केस में होता है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या हो जाएगा, जो फिनोटिपिक रेशो है उसमें क्या है, देखो रेड है, फिर पिंक है, फिर व्हाइट है। तो रेड कितने आ रहा भाई, एक रेड आ रहा। पिंक कितने आ रहे, ये 2 पिंक हो गए। और व्हाइट कितना आ रहा, एक व्हाइट आ रहा। तो रेशो क्या बन गया, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशो, जीनोटाइप कैसे है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है और स्मॉल आर है। तो ये कितना हो गया, कैपिटल आर एक हो गया, कैपिटल आर दो हो गए, स्मॉल आर एक हो गए। तो देखो ये एक ऐसा डोमिनेंस है जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या रहता है, सेम। ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा डोमिनेंस है या जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम रहेगा, तो वो होता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और उसका एग्जांपल क्या है, स्नैपड्रैगन, आर्थेनियम, एंथ्रीनियम या फिर डॉग फ्लावर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड को लेकर के और नीट को लेकर के भी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही देखते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। बाय बाय।